ओम शांति। सुनते हैं 28 दिसंबर की आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने गहराई की बात ये बताई कि बच्चे जितने भी मैसेंजर्स हैं, धर्म स्थापक हैं, उनको इसी समय आके बाप जगाते हैं। मतलब वो भी आके बाबा से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञान ग्रहण करेंगे। फिर प्यारे बाबा ने कहा, घड़ी 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 बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए ये याद करके कि कौन हमको इस वक्त पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप हमें खुद इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई को याद कर करके तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। आज फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, अरे कितना बड़ा इसमें पार्ट भरा हुआ है। ये है, इसको कहा जाता है कुदरत। जो छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ। बाबा ने कहा, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, सारी सृष्टि की आत्माओं का बीज, करोड़ों आत्माओं का बीज। सोचिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा महादानी बनना है। फिर बाबा ने कहा शंख ध्वनि करनी है शंख ध्वनि करनी है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को सुनाया, नॉलेजफुल। बाप तुम्हें आके आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तो दिल में छपने वाली बात थी, तुमको भी आप समान औरों को बनाना है, बहुत रहम दिल बनना है। बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर शिक्षा दी, बड़ा मीठा बनना है, कड़वा कभी नहीं बोलना है। कई बच्चे कड़वे बन जाते हैं ना, तो कड़वा कभी नहीं बोलना है। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर तुम सबको, पतितों को पावन बनाता हूँ। ये ड्रामा का चक्कर देखो बच्चे, फिरता रहता है, फिरता रहता है, फिरता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में भी सुदर्शन चक्र चलता रहे, क्योंकि तुम अब बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। सुदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों का सबूत बाबा को मिल जाता है। बच्चों को सबूत देना है अपनी इतनी ऊंची। बाबा कहते हैं सर्विस है स्थिति का सबूत। तुम्हारी सर्विस से सब पता लग जाता है कैसी तुम्हारी अंदरूनी स्थिति है। जिसकी आंतरिक स्थिति बड़ी पावरफुल होगी वही बच्चा बाबा का बेहद सर्विस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो सर्विस है स्थिति का सबूत। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सदैव जो है इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि बेहद का बाप आके तुम बच्चों को अब बेहद विश्व का मालिक बनाते। देखो बच्चे, मैं तुमको सब कुछ दे देता हूं, पर एक दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूं। चाबी चाहिए ना बाबा को। हाँ, भक्ति मार्ग में सबको साक्षात्कार कराते। बाबा कहते हैं जिसकी जैसी भावना, भावना का भुगड़े पूरे करते। हाँ, भक्तों को मिलते हैं भुगड़े और तुमको मिलते हैं हीरे महल। कितना फर्क है, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा मैं सबकी भावना पूरी करता हूँ, ये चाबी अपने पास रखता हूँ। हाँ, रिटर्न में फिर तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। ये बाबा ने साफ कह दिया कि मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को दिल लगानी है एक शिव बाबा से, और किसी से दिल नहीं लगनी चाहिए। दिल लग जाती है बार बार, घड़ी घड़ी वही देहधारी में बुद्धि जा फंसती है, वही घड़ी घड़ी देहधारी सामने आएगा। अरे बाबा कहते हैं पतित दुनिया, सारे पतित मनुष्य, आज भी बाबा ने कहा सब मरे पड़े हैं, सब कब्र दाखिल हैं, खत्म होने वाले हैं। सोचो अंदर है क्या? हार्ड मांस खून टीस गंध, ऐसे शरीर, ऐसे गंध के लोथड़े पर बुद्धि आकर्षित हो, महामूर्खता। तो बाहर का रूप ना देख के असली देखो ना अंदर क्या है, तो वैराग्य आ जाए। ऑपरेशन किसे देखा नहीं जाता, क्योंकि अंदर का दिखाई देता है ना क्या क्या पड़ा है।
तो सच्चाई को देख लो ना, बुद्धि हट जाएगी विनाशी शरीर से। बाबा कहते विनाशी देह है, इस विनाशी देह में क्या लगाव लगाना। तुम्हें तो एक बाबा से दिल लगानी है। आज बाबा ने कहा तुम्हें एक बाप से दिल लगानी है, तुम्हारी बेहद के। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। हाँ, शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव कहा जाता है बाबा ने कहा पंडे को। हाँ, तो तुम सबको रास्ता दिखाते हो। किसका रास्ता दिखाते हैं? रास्ता दिखाते हैं हम किसका? परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। और किसका रास्ता दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन का रास्ता दिखाते हैं। और किसका रास्ता दिखाते हैं? सुख धाम का रास्ता दिखाते हैं। और किसका रास्ता दिखाते हैं? मधुबन का रास्ता दिखाते हैं। अब आ रही है ना 3 तारीख को राष्ट्रपति मधुबन पहुंच रही है। रास्ता दिखाया ना किसी पंडे ने जाके कि चल, वो तो है ही बाबा की बच्ची, उसे तो को रास्ता मिला हुआ है पहले से। उसको खुद को भावना है कि मुझे आना है, बाबा के घर में जाना है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी तरह से औरों को आप समान बनाते हैं वो फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। उच्च पद कौन पाएंगे? जो बाबा की सर्विस कर औरों को आप समान बनाए। हम चेक करें, मैंने कितनों को आप समान बनाया। आप बहुत अच्छे ज्ञानी योगी तपस्वी सब हैं, लेकिन कितनों को मैंने ज्ञानी योगी तपस्वी बनाया। आप विश्व कल्याणकारी हैं, कितनों को विश्व कल्याणकारी बनाया है। हाँ, ये नहीं भावना होनी चाहिए ना मेरे समान कोई ना बने, ना मेरे समान कोई मेरे से आगे ना निकल। ना 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 ना, ये फिर विश्व कल्याणकारी के लक्षण नहीं है। विश्व कल्याणकारी माना औरों को भी आप समान बनाना। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अब ये स्मृति आई है, कौन सी? कि हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर हमने राजभाग गवाया, अब फिर हम राजभाग पा रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी लड़ाई है इन 5 विकारों रूपी रावण से। तुम अब लड़कर माया जीत बनकर जगत जीत बनते हो। तो चेक करें, हमारी और किसी मनुष्यों से तो नहीं लड़ा, किसी से भी लड़ाई नहीं। हमारे तो दुश्मन ये 5 विकार। दुश्मन कौन? 5 विकार। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इन 5 विकारों से हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करनी, हर वक्त अलर्ट। दुश्मन सामने खड़ा है, कोई ना कोई रूप से माया रावण आके पटक उल्टा लटका देगा तुम देखते रह जाएंगे। लेकिन कभी भी जो अलर्ट बच्चे हैं, सावधान चारों ओर और अस्त्र शस्त्रों से जो सुसज्जित रहते हैं, बाबा कहते हैं उनका माया रावण कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विस का सबूत निकालना चाहिए, गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। कई बच्चे गफलत करते हैं। गफलत माना आलस्य, गफलत माना अलबेलापन, ढीलापन। हाँ, ऐसे ही मुफ्त टाइम गवाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है, तो उसे कहते हैं गफलत करना। राज विद्या के साथ, ये बाबा कहते हैं बच्चों का भी कल्याण करो। उनको कहो राज विद्या के साथ साथ ये विद्या भी सीखते रहो। ये ज्ञान की विद्या, ये रूहानी विद्या, ये भी साथ पढ़ाई रोज पढ़ो। फिर बाबा ने कहा श्रीमत, तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े। जिनको जो डायरेक्शन मिले, हर आत्मा के लिए अलग अलग डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे पूरा पूरा चलना चाहिए। तो श्रीमत बाबा की मिली है। बाबा ने कहा फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है। गफलत करते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत पछताएंगे अंत में कि कितना हमें टाइम बाबा ने दिया खूब कमाई करने का, हम वेस्ट ही करते रहे। तो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा इस समय सबको माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है कि तुम्हें तो पुरुषार्थ में तुम्हारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पढ़ाई को जो कभी नहीं भूलते वो जैसे खुशी में रहते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी में रहना है,
अंदर रखना है। हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम पहले पढ़कर बाबुल के पास जाएंगे हम पहले पढ़कर बाबुल के पास जाएंगे। बाबा ने कहा मैं बेहद के बाप के द्वारा बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को सदैव याद रखना है। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तो तुम बच्चों को भगवानों वाच कहते हैं, मन मना भव। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे योग बल से तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म होता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल के दैवी गुण भी धारण करने, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। हाँ, तो फिर लास्ट बाबा ने आज वरदान दिया, विकारों रूपी सांपों को गले की माला बनाने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये विकार, इनको सांपों को योगी तपस्वी बच्चे अपने गले की माला बना लेते हैं। गले के माला बनाने वाले ऐसे सच्चे तपस्वी बन। विकारों को अधीन करना ही गले की माला बनाना है। विकार हमारा जरा भी कुछ बिगाड़ ना सके, यही गले की माला बनाना है। बाबा ने आज स्लोगन में कहा, पुराने संस्कार व पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ना हमें कलयुगी पुरानी दुनिया नज़र आए, ना उसकी कोई चीज़ें हम देखें, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे किस पे। पुराने संसार से मर चुके हैं और पुरानी दुनिया से भी मर चुके, संस्कार भी पुराने ना उभरे। उन दोनों को बाबा ने कहा उनको भूलना ही, उनको ख़त्म करना ही वास्तव में जीते जी मरना है। हमेशा याद रखो मैं मरजीवा हूँ, अर्थात जीते जी मरने वाली आत्मा। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।